नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, बेल प्रेस करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है। आज हम आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के भी उपस्थित हुए हैं। वो सूचना ये है कि एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में संविदा पर रखे जाने वाले टीचरों की भर्ती प्रक्रिया आज से आरंभ हो गई है। जो भी भाई बहन मित्र इस पे आवेदन करना चाहें इस विषय में, तो वो तत्काल आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन की है। ऑफलाइन प्रक्रिया है। 250 रुपये फीस जनरल ओबीसी की है, 150 रुपये फीस अदर कैटेगरी की है। आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इसका पेमेंट करना है और आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। आज हम आपके सम्मुख कुछ विषयों की किताब लेकर के उपस्थित हुए हैं टीजीटी का, जो कि रिवाइज्ड आंसर की के पहले की है, क्योंकि कई सारे विषयों पर आपत्तियां गई हैं तो कई सारे विकल्पों में बदलाव होगा। जैसे कि हिंदी का है, हिंदी का कई विकल्प बदले जाएंगे। इतिहास के भी 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके विकल्प बदले जाने हैं। संस्कृत में भी 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्नों पर आपत्तियां हुई हैं, उनके भी विकल्प बदले जाने हैं। और ऐसे ही मतलब कई विषयों के हैं। सिर्फ इकलौता मेरे ख्याल से सब्जेक्ट संस्कृत पीजीटी ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें कि टोटल के टोटल आंसर आयोग के सही थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी विकल्प उसके सही थे, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी का उसमें एक भी आपत्ति नहीं गई है और उसमें आपत्ति थी भी नहीं, तो इसलिए आपत्ति नहीं गई। चलिए, आज हम आपके सम्मुख जो चीज़ें उपस्थित करने चल रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम आपको जनरल की मेरिट बताते हुए चलेंगे। जनरल की मेरिट के अकॉर्डिंग आप ओबीसी हैं तो ओबीसी अपना 2 प्रश्न कम करेगा, एससी है तो 5 प्रश्न कम करेगा, एसटी है तो 7 प्रश्न वो कम करेगा। ठीक है। हम आपको जनरल की मेरिट बताते चल रहे हैं। सबसे पहला विषय आता है संस्कृत। संस्कृत विषय में अगर कोई 113 है, जनरल में 113 प्रश्न है, तो वो अपनी एक सीट सुनिश्चित मान सकता है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में अगर आप 105 प्रश्न हैं तो आप अपनी एक सीट सुनिश्चित मान सकते हैं। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल की बताता चल रहा हूँ। ओबीसी एससी एसटी अपना 2 प्रश्न, 5 प्रश्न, 7 प्रश्न कम करते चलेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय में अगर कोई 96 है तो वो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं गणित की। गणित अगर कोई 90 प्लस है, 90 प्रश्न है, तो वो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा की। शारीरिक शिक्षा में अगर कोई 94 प्रश्न है, 94 प्रश्न शारीरिक शिक्षा में है, तो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में अगर कोई 88 प्रश्न है जनरल विद्यार्थी, तो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू विषय की। उर्दू में जो मेरिट जाएगी वो 80 जाएगी। 80 प्रश्न अगर सामान्य अभ्यर्थी है तो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान विषय की। विज्ञान का पेपर थोड़ा टफ आया था, तो विज्ञान की मेरिट 92 क्वेश्चन अगर जनरल विद्यार्थी है तो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की मेरिट इस बार थोड़ा सा कम ही रहेगी। जो हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि अगर कोई 97 प्रश्न है जीव विज्ञान में, तो अपनी एक सीट सुरक्षित जनरल कैटेगरी का मान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कृषि की। कृषि में अगर कोई 78 क्वेश्चन है जनरल विद्यार्थी, तो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब हम बात करते हैं गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान में अगर कोई 97 प्रश्न है, 97 से 100 प्रश्न, क्योंकि आंकड़े 100 प्रश्नों पे भी काफ़ी मिले हैं, तो अगर 97 से 100 प्रश्न के बीच में अगर कोई जनरल विद्यार्थी है तो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं संगीत की। संगीत में अगर कोई 80 प्रश्न है सामान्य अभ्यर्थी, तो अपनी एक सीट सुरक्षित मान सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जैसे जनरल की जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग ओबीसी है तो ओबीसी अपना 2 प्रश्न कम कर ले, एससी अपना 5 प्रश्न कम कर ले, एसटी अपना 7 प्रश्न कम कर ले। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जाएगी वो ओबीसी से 1-2 प्रश्न पीछे रहेगी या ओबीसी के बराबर जाएगी। ठीक है। आपको टीजीटी के समस्त विषयों का परिणाम, समस्त विषयों का कटऑफ बता दिया गया है। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आपके सम्मुख ये आंकड़े 1-2 प्रश्न आगे पीछे होंगे, जिनका डाटा हम आपको उपलब्ध कराएंगे।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी जो है वो सोमवार मंगलवार तक जारी कर दी जाएगी। और जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका मान के चलिए कि 10 सितंबर के बाद से जारी होना शुरू हो जाएगा और 20 सितंबर के अंदर अंदर सारे आपके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका प्रवक्ता का परिणाम आएगा। प्रवक्ता का इंटरव्यू 1 महीने के अंदर समस्त विषयों का कराने की तैयारी में है चयन बोर्ड। आपके इस बार कॉल लेटर ऑफलाइन माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, इस बार कॉल लेटर भी ऑनलाइन माध्यम से रहेगा, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में बहुत तीव्रता देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसियां आने वाली हैं उन वैकेंसियों के लिए शासन की मंजूरी दी जा चुकी है। अध्यासन चयन बोर्ड को 27,000 पदों का प्राप्त हो चुका है और उस पर जो है प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। जो प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी तत्काल आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। LT ग्रेड में जो पदों की संख्या लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है हमें, वो यह है कि 9,545 पदों पर जो है विज्ञापन जारी करने का आयोग ने फैसला किया है और ये शासन से भी मंजूरी इनको मिल चुकी है और शासन ने भी कह दिया हाँ ठीक है आप विज्ञापन निकाल सकते हैं। तो आप तैयारी में लगे रहिए और थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ते रहिए। आप निराशा के वातावरण में मत रहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर एक भर्ती में आपका थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो इस भर्ती को अंतिम भर्ती मत समझिए। भर्तियां और भी आएंगी, अवसर और भी आएंगे, विकल्प और भी बनेंगे। आप अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके कोर्स को अंतिम रूप देते रहिए। आपके साथ हम हैं, हमारा मार्गदर्शन अकादमी है, हमारा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट है, अनिल सर हैं। अनिल सर के मार्गदर्शन अकादमी से आप मार्गदर्शन प्राप्त करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को अपना स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए। LT ग्रेड और एडेड जूनियर हाई स्कूल की कक्षाएं हम कल से आरंभ करने चल रहे हैं। आप से विनम्र अनुरोध है कि सब्सक्रिप्शन बढ़ा करके कम से कम 1,000 कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। ये क्लासें हमारे दूसरा चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे भी चलेगा। ये क्लासें आपकी इस पे भी चलेंगी। इस पे GIC प्रवक्ता की क्लासेस चलेंगी, उस पे एडेड जूनियर की क्लासेस चलेंगी। आपको जो कटाफ की जो संबंधित जानकारियाँ होंगी अब संशोधित आंसर की आने के बाद आपको मैं और अनिल सर एक साथ आकर के बारी बारी से सभी विषयों का कटाफ बताएंगे। कल हम आपके सम्मुख प्रवक्ता का कटाफ लेकर के उपस्थित होंगे। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा बताना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, सब्सक्रिप्शन करते जाइए और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वीडियो जितने लोग देखते हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया जाते वक्त वीडियो को लाइक करते जाएं, सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दिया करें, बेल प्रेस कर दिया करें और हमारे साथ जुड़ करके लाभ उठाएं। लाभ उठाने के साथ साथ अपने मार्ग में जो है सफलता की एक कदम हमारी तरफ से भी बढ़ाएं। धन्यवाद।